तो आइए सवाल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखो, सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत होते हैं, सभी वर्ग सम चतुर्भुज नहीं होते, सभी पतंगे सम चतुर्भुज नहीं सम चतुर्भुज होती है, सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो हमें इसमें क्या बताना है कि देखो, सबसे पहले हमको ये आकृति कौन कौन सी दी गई है, एक तो वर्ग की दी गई है, एक समलंब की दी गई है, एक समांतर चतुर्भुज की दी गई है। ठीक है, तो हम इन आकृति को क्या बना लेते हैं, हम इन सबकी क्या बना लेते हैं, आकृति बना लेते हैं। वर्ग की आकृति बना लेते हैं। देखो वर्ग की आकृति कैसे बनती है, देखो इस प्रकार। ये क्या वर्ग की आकृति है, किसकी आकृति है, वर्ग की आकृति हो गई। ठीक है, फिर देखो यहां ले देता हूं वर्ग। अब किसकी बना लूं, समलंब की बना लाऊं। एक मिनट, समलंब नहीं, अब देखो आयत की बना लेता हूं। किसकी बना लेता हूं, आयत की बना लेता हूं। ये लो आयत की बना लेता हूं। ये आयत की बना ली। फिर देखो किसकी बना लेते हैं, समचतुर्भुज की बना लेते हैं। समचतुर्भुज की बना ली, देखो आकृति समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की आकृति बना ली। समचतुर्भुज की आकृति बना ली। अब किसकी बना लेते हैं, समांतर चतुर्भुज की बना लेते हैं। किसकी आकृति बना लेते हैं, समांतर चतुर्भुज की आकृति बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज की आकृति बना ली। अब देखो किसकी रह गई आकृति, पतंग की रह गई, पतंग की बना लेते हैं। ये पतंग की आकृति बना ली। अब किसकी बनाते हैं, समलंब चतुर्भुज की बना लेते हैं। ये समलंब चतुर्भुज की आकृति बन गई। किसकी आकृति बना ली, समलंब चतुर्भुज की आकृति बन गई। हमने यहां क्या किया कि जो इसमें हमको नाम दिए होते हैं उन सबके हमने क्या करना बना ली, यहां पर आकृति बना ली। अब देखो जिसमें समानता के गुण अधिक होंगे, जिसमें समानता के गुण अधिक होंगे वही सबसे बड़ी आकृति कहलाएगी। मतलब जैसे सबसे बड़ा भाई होता है घर में, सबसे ज्यादा ज्ञान किसको होता है, भाई को होता है, बड़े बड़े को, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को। ठीक है, तो अब देखो इसमें देखो सबसे ज्यादा गुण किसमें है, समान है, मतलब अधिकतर चीज समान है उसमें। ठीक है, तो अधिकतर गुण समान होने चाहिए। तो देखो एक देखते हैं वर्ग। वर्ग में क्या होता है कि देखो भुजाएं जो होती है ये सब कैसी होती है, बराबर होती है। भुजाएं कैसी होती है वर्ग में, सभी बराबर होती है। ठीक है, कोण कितने कितने डिग्री का होता है, कोण 90-90 डिग्री का होता है। कोण 90-90 डिग्री का होता है प्रत्येक में। और ये जब भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बन जाता है। कितने डिग्री का कोण बन जाता है, 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो इसका मतलब इसमें सब चीज समान है, अधिकतर कोण भी इसके समान है, भुजाएं भी इसकी समान है, और जो यहां पर कोण बन रहा है ये भी समान है। ठीक है, अब देखते हैं आयत में। अब आयत में देखते हैं अपन, तो आयत में देखो क्या होता है, यहां पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है इसमें। ठीक है, और जो आमने सामने की भुजाएं होती है ये बराबर होती है सिर्फ इसमें। ठीक है, ये दोनों कैसी होती है, बराबर होती है। विकर्ण हमेशा एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में काटता है। इसमें क्या होता है, 90 डिग्री कोण यहां पर बन जाता है, लेकिन इसमें 90 डिग्री कोण नहीं बनता, इसमें 90 डिग्री कोण नहीं बनता। तो इसमें दो गुण समान है। एक तो ये वाले देखो कोण वाले, सिर्फ एक ही गुण समान है इसमें, कौन सा है, कोण का। कौन सा है, कोण का। अब देखो इसमें देखो, इसमें एक ही गुण समान है, किसका, कोण का। सभी कोण कितने, 90 डिग्री के। सभी कोण कितने डिग्री के इसके, 90 डिग्री के। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि देखो इसमें भुजाएं कैसी होती है, समचतुर्भुज, मतलब समान चारों भुजाएं। समचतुर्भुज की आकृति दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें समान चारों भुजाएं। सभी भुजाएं कैसी है, समान है। तो देखो ये सभी भुजाएं कैसी है, इसमें समान है। लेकिन इसमें जो कोण होते हैं सम्मुख आमने सामने कोण कैसे होते हैं, इसमें बराबर होते हैं। आमने सामने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन जब विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, तो यहां पर प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बन जाता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो इसमें दो कोण हो गए, एक तो भुजाएं समान हो गई, और यहां पर जो कोण बन रहा है वो कैसे हो गया, समान हो गया। कैसे हो गए, समान हो गए। दो गुण इसमें हो गए। ठीक है, फिर देखो
इसमें कितने गुण है, यहां ले देता हूं गुण। गुण के बारे में बताऊंगा मैं, वर्ग में कितने गुण है, तो यहां ले देता हूं कितने गुण है वर्ग में, चारों गुण समान है। देखो एक तो भुजाएं बराबर है, एक गुण, दूसरा कि इसमें प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का, दूसरा गुण। तीसरा गुण कौन सा है, यहां पर जो विकर्ण है वो एक दूसरे, देखो लंब समद्विभाजित कर रहे, लंब समद्विभाजित कर रहे, ठीक है। यहां पर लंब बन रहा है ना, देखो मतलब कि यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, ठीक है। ये 3 गुण हो गए, इसमें कितने गुण हो गए, 3 गुण है इसमें। फिर देखो इसमें कितने गुण है, इसमें मान एक ही गुण मान के चल रहे अभी फिलहाल, कौन सा मान लेते, कोण वाला, कौन सा मान लेते, कोण वाला। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो एक ही गुण मान लिया इसमें लो। अब इसमें कितने गुण है, इसमें 2 गुण है, कौन कौन से है, एक तो इसकी भुजाएं कैसी है, बराबर है, सही, भुजाएं कैसी है, बराबर है, तो एक गुण तो ये नहीं ना। और दूसरा गुण कौन सा है इसमें, ये जो कोण है लंब समद्विभाजित है, कौन कैसा है, लंब समद्विभाजित है, ये देखो ये कोण हो गया, तो 2 गुण हो गए इसमें, कितने गुण हो गए, 2 गुण हो गए। फिर देखो समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, देखो आमने सामने भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, आमने सामने भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। और दूसरी कि इसमें जो कोण होता है, ये आमने सामने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और विकर्ण एक दूसरे को कैसे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान 2 भागों में काट देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कितना गुण है, इसमें अभी हम गुण नहीं बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे, अब इसमें देखते हो, ठीक है। इसकी तरफ देखते हैं कि इसमें क्या देखा हमने कोण के बारे में। अब देखो इस पतंग, पतंग में क्या होता है कि जो आसन्न भुजाएं, मतलब पड़ोसी वाली जो भुजाएं, पास पास की भुजाएं, जैसे कि ये एक है और एक ये कौन सी हो गई भुजाएं, ये कौन सी भुजाएं हो गई, आसन्न भुजाएं। ये जो है बोर्ड की अपन की, देखो यहां से लेकर यहां तक ये कौन सी भुजाएं, ये वाली कौन सी भुजाएं, आसन्न भुजाएं, कौन सी भुजाएं, ये आसन्न भुजाएं। तो देखो इससे लेकर ये जो ए बन रहा है ना, ये एक ही आकृति से बन रही है, देखो इसको हटा दो तो एक ही आकृति से बन रही है, तो ये क्या है अपन की, आसन्न भुजाएं है। ये दोनों कौन सी है, आसन्न भुजाएं। ये दोनों कैसी है, बराबर होती है, आसन्न भुजाएं कैसी होती है, इसमें बराबर होती है। फिर देखो इसमें यहां पर भी आसन्न भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। लेकिन इसमें क्या है कि 2 कोण बराबर है, ये जो कोण है ना यही सिर्फ बराबर होंगे, ये कोण बराबर नहीं होंगे, ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे। और क्या है इसमें, देखो जब विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, क्या विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनता है, यहां पर 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। फिर देखो यहां पर लंब समद्विभाजित, मतलब कि ये तो समांतर रेखाएं होंगी, ये 2 तो इसमें क्या होगा, ये 2 तो समांतर रेखाएं होंगी, लेकिन ये 2 समांतर रेखाएं नहीं होंगी, क्योंकि ये आगे चलकर एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी, क्योंकि आगे चलकर क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। ये एक कोण ये रही और एक कोण ये रही, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समांतर भुजाओं को, ये 2 समांतर भुजाएं, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, फिर 180 डिग्री होगा। जब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब देखो ये 2 आकृति अलग हो गई, ये अपन की 2 आकृति कैसी हो गई, अलग हो गई। और ये जो आकृति है ये ज्यादातर समांतर है। इसमें देखो इसमें आमने सामने भुजाएं कैसी है, समान है। ये अलग आकृति हो गई, इसमें 2 ही कोण है, ठीक है। जो 2 कोण कैसे, ये समान है और ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसमें सिर्फ यही कोण रह गए, ये दोनों कोण समान नहीं होंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो देखो सबसे अधिक क्वालिटी किस में मिली हमको, मतलब सबसे अधिक गुण समानता किस में मिले, वर्ग में। तो लिख देता हूं वर्ग, क्या लिख दिया, वर्ग। फिर दूसरे नंबर पर कौन है, समचतुर्भुज। कौन है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज 1 नंबर, 2 नंबर, फिर देखो फिर उसके बाद कौन है, आयत। फिर कौन है, आयत। इसमें कौन कैसे है, समान है। कौन कैसे है, समान है। आ गया अपन का आयत। 3 नंबर। आयत के बाद देखो कौन ले, ये रह गया समचतुर्भुज, वो समांतर चतुर्भुज। कौन सा गया, समांतर चतुर्भुज नंबर 4 पे। फिर 5 पे कौन आ जाएगा, पतंग आ जाएगा, क्योंकि पतंग में 2 कोण समान है, लेकिन इसमें तो सिर्फ ये कोण कोई सा भी समान नहीं मिलेगा, इसमें कोई भी कोण समान नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो सवाल किस पर है, पतंग पे। पतंग कितने नंबर
पे आ गया, 4 के बाद 5 पर आ गया पतंग। कितने नंबर पर आ गया? 5 पर आ गया। फिर देखो 6 नंबर पर कौन आ गया? समलंब चतुर्भुज। कौन आ गया? समलंब चतुर्भुज। अब इसके अनुसार हम बता देंगे, यदि हमें देखो क्रम के अनुसार मिल जाती है इसमें, जैसे पहले वर्ग, फिर उसके बाद ये आकृति मिलती है, जब तो क्या कर देंगे हम? सही का निशान। पहले वर्ग की आकृति, पहले वर्ग नाम आ गया, फिर उसके बाद समचतुर्भुज आ गया, फिर उसके बाद आयत आ गया, क्रम से यदि आ गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है। अब देखो इसमें देखो सवाल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं इसके द्वारा। देखो इस लाइन के द्वारा सवाल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। ए में क्या दिया गया? सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं। पहला किसका नाम आया है? आयत का। आयत कितने नंबर पे? 3 पर। बाद में किसका आया? वर्ग का। वर्ग कितने नंबर पे? 1 पे। लेकिन हमें तो क्या आकृति चाहिए, वो क्या क्रम चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। चाहे भले 2 मत आ बीच में, इसके बाद 1 आ जाए डायरेक्ट तो भी सही होगा। ठीक है। 1 के बाद 4 आ जाए डायरेक्ट तो भी सही होगा। 2 के बाद 5 आ जाए डायरेक्ट तो भी सही होगा। लेकिन हमें तो क्या मिल गया? उल्टा मिल गया। पहले कौन मिल गया? आयत मिल गया। फिर कौन मिल गया हमको? वर्ग मिल गया। तो इसका मतलब क्या है? ये असत्य है। क्या है? असत्य है। यहां लिख देता हूं असत्य। क्या है ये? असत्य है। फिर देखो अगला, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज कहां पर है? 2 नंबर पर। समचतुर्भुज कितने नंबर पर? 2 नंबर पर। ठीक है। फिर देखो समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कितने नंबर पर? 4 नंबर पर। समांतर चतुर्भुज कितने नंबर पर? 4 नंबर पर। अब इस क्रम में देखो पहले किसका नाम आया? समचतुर्भुज का आया, फिर उसके बाद किसका आया? समांतर चतुर्भुज का आया। ये हमने लिख लिए। ठीक है। अब देखो क्रम में, इस क्रम में देखो क्या हमको इसी 2 के बाद 4 आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तक है। तो 2 के बाद 4 देखो, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 को हटा दे कोई दिक्कत नहीं, फिर 4 आ गया। तो है तो 2 के बाद में, पहले तो लेंगे ना, 2 के बाद में तो है। तो हमसे क्या पूछा गया है? समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है, मतलब सही है। क्या है? सत्य है। फिर देखो अगले, देखो सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत होते हैं। अब हमको कौन कौन सी आकृति दी गई है? देखो सी में क्या दिया गया? सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं, मतलब दोनों होंगे ये वर्ग। ठीक है। अब देखो वर्ग में क्या है? सबसे पहले किसका नाम दिया है? वर्ग का गया। नंबर 1 पे कौन है? वर्ग है। फिर उसके बाद 2 पे कौन है? चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। नंबर 3 पे कौन है? आयत है। इसमें कौन है? आयत है 3 पे। और यहां पर भी कौन है? तीसरे नंबर पे आयत है। तो अब देखो हमको तो सीधा क्रम मिल गया, इसी के अनुसार मिला के देखो 1 2 3 1 2 3। और इसमें देखो पहले कौन है? वर्ग वर्ग, समचतुर्भुज समचतुर्भुज, आयत आयत। इसका मतलब क्या? हमको इस क्रम के अनुसार मिल गया। तो देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये हमको मिल गया। तो इसका मतलब क्या है? ये सत्य है। क्या है? सत्य है। अब देखो अगले, सभी वर्ग समचतुर्भुज नहीं होते। अब बात ध्यान दो इस पे, पहले इसको छोड़ के इनको करा देता हूं पहले। ठीक है, इसमें नहीं आ रहा है, इसके बाद में देखेंगे। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। अब हमें क्या देखना? सभी पतंगे, पतंग, पहले किसका नाम आ गया? पतंग का आ गया। किसका आ गया? पतंग। पतंग कितने नंबर पे है इसमें? देखो 5 पे। ये मैंने 5 लिख लिया पहले। क्या लिख लिया? 5 लिख लिया। अब फिर देखो समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कितने नंबर पे? 2 पे। कितने पे? ये 2 लिख लिया। हमें क्रम कौन सा चाहिए? बढ़ता हुआ। कौन सा क्रम चाहिए? बढ़ता हुआ। लेकिन इसमें क्या गया? 5 से 2 की ओर जा रहे, मतलब घट रहा है। क्या है? घट रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें क्या लिखा है? पतंगे, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। तो इसका मतलब देखो इसके अनुसार मिलाया जाए तो हमें कौन सा क्रम चाहिए? बढ़ता हुआ। लेकिन हमें क्या मिल गया? घटता हुआ। इसका मतलब क्या है? ये गलत है। तो इसका मतलब क्या है? कहां पर है ये? सवाल नंबर ई असत्य है। क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। फिर देखो सवाल नंबर एफ। एफ कहां पर? एफ में क्या किया है? एक एफ में दिया है समचतुर्भुज और पतंग। क्या क्या दिया गया है? समचतुर्भुज कितने नंबर पे? देखो इसमें 2 पे। कितने नंबर पे? 2 पर। इसमें देखो पतंग कितने नंबर पे? 5 पे। अब हमें क्रम कैसा मिला है? बढ़ता हुआ। इसका मतलब सही। देखो 2 से बढ़ी तो रहा है, घट तो नहीं रहा। तो इसका मतलब हमें क्रम कैसे मिल गया?
बढ़ता हुआ जब भी हमें क्रम मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो सत्य है। क्या है, सत्य है, मतलब सही है। फिर देखो, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। पहले किसका नाम आ गया, समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज कितने नंबर पे, 4 पर है, ये लिख लिया मैंने 4। फिर देखो समलंब, समलंब कितने नंबर पे है, 6 पर है, ये मैंने 6 लिख लिया। अब देखो हमें क्रम कैसा मिला, बढ़ता मिला या घटता मिला है, बढ़ता मिला है या घटता मिला है, बढ़ता हुआ, तो इसका मतलब क्या है, सही है। क्या है, सही है, मतलब सत्य है। अगला देखो, सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो पहले किसका नाम आ गया, वर्ग का आ गया। किसका आ गया पहले नाम, वर्ग का। किसका नाम आ गया पहले, वर्ग का। तो वर्ग का नाम कितने नंबर पे, इसमें 1 नंबर पर। समलंब कितने नंबर पे, 6 नंबर पर, ये लिख लिया 6। हमें क्रम कैसा मिल गया, 1 से 6 की ओर जा रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये सत्य है। क्या है, सत्य है, मतलब कि सही। ठीक है। अब कौन सा सवाल लगाया हमारे पास, लगाया डी। डी को कैसे करेंगे, अब देखो, सभी वर्ग समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब देखो ये जितने भी वर्ग कैसे हैं, समांतर चतुर्भुज। पहले किसका नाम आया, वर्ग का, 1। दूसरे पे किसका आया, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इरिना 4 नंबर पे। समांतर चतुर्भुज कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। समांतर चतुर्भुज कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। अब 4 नंबर पे कौन है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। 1 नंबर पे कौन है, वर्ग है। लेकिन हमको पीछे क्या दिया गया है, नहीं, क्या दिया गया है, नहीं। हमें क्रम तो सही मिल गया, 1 से मतलब कि 1 से 4 की ओर जा रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं। क्रम तो कैसा मिल गया हमको, सही मिल गया। कैसे, कि छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमें पीछे और मिल गया, नहीं मिल गया। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ये क्रम इसके अनुसार नहीं है। तो ये क्रम कैसे है, नहीं तो हमें मिल गया। यदि हम नहीं को हटा दे तो ये क्रम कैसे बन जाएगा, 1 से 4 की ओर, वो सॉरी 4 से 1 की ओर। कैसे बन जाएगा, 4 से 1 की ओर, जो कि हम जानते हैं उल्टा क्रम होने पर क्या हो जाता है, वो असत्य। क्या हो जाता है, असत्य। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, असत्य। क्या लिख दिया हमने, असत्य लिख दिया। ठीक है। तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है। तो इन गुणों के बारे में और आपको जानकारी मिल चुकी है। तो आगे की ओर चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। तो आइए सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखो सवाल नंबर 2 में क्या दिया है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए। अब चतुर्भुज हमको पहचानने हैं कि देखो जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, और 4 क्या होते हैं उसमें, समकोण होते हैं। तो देखो कैसे पहचानेंगे, देखो चारों भुजाएं बराबर है। अब चारों भुजाएं कौन कौन की बराबर है उसको देखो। पहले तो देखो, एक तो इसमें चारों भुजाएं कैसी है, बराबर है। एक इसमें कैसी है, बराबर है। और कोई आकृति है जिसमें चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, तो कोई आकृति नहीं है। तो हमारे पास कौन कौन से हो, वर्ग। क्या हो गया, एक तो हो गया वर्ग, और दूसरा हो गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, एक तो हो गया वर्ग और दूसरा कौन सा हो गया, समचतुर्भुज। ठीक है, ये उसका आंसर हो गया। फिर देखो 4 समकोण हो, 4 समकोण किस किस में होते हैं, देखो ये देखो एक समकोण बन रहे हैं इसमें चारों, 1 2 3 4 समकोण, मतलब 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। समकोण का मतलब क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। अब देखो इसमें 90 डिग्री का ये कोण नहीं ना, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, इसमें भी ये भी 90 का, ये भी 90 का, और ये भी 90 का, और ये भी 90 का। तो इसमें चारों कोण कैसे बन रहे हैं, समकोण बन रहे हैं। तो कौन कौन सी आकृति है, एक तो वर्ग की है, और दूसरी कौन सी है, आयत की है। कौन सी है, आयत। तो इसमें क्या है, हमने इस सवाल का उत्तर भी दे दिया। तो देखो चारों भुजाएं बराबर होती है, किस किस में होती है, तो वर्ग में होती है बराबर, और एक समचतुर्भुज में होती है। दूसरा हमने 4 समकोण होते हैं, 4 समकोण किस किस में होते हैं, वर्ग में होते हैं और आयत में होते हैं। तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व कर लिया। तो अब आगे की ओर चलते हैं। तो आइए सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। बताइए कैसे एक वर्ग चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, आयत है। ठीक है, हमको बताना है कि वर्ग में इन सबके कौन कौन से गुण मिलते हैं। वर्ग में चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के, समचतुर्भुज के, आयत के कौन कौन से गुण मिलते हैं। तो देखो वर्ग में बताने, ये हमारे पास क्या है, वर्ग है। अब देखो पहले के उत्तर लिखते हैं हम, एक चतुर्भुज। ठीक है, कैसे, मतलब एक वर्ग चतुर्भुज है। तो देखो एक चतुर्भुज, ठीक है। तो अब देखो वर्ग क्या है, चतुर्भुज है, मतलब कि
4 भुजाएं है। वर्ग में कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। तो हम कह देंगे वर्ग में 4 भुजाएं है। वर्ग में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं है। वर्ग में कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं हैं। तो इस वजह से, तो इस कारण या फिर इसलिए यह एक चतुर्भुज है। इसलिए क्या है? एक चतुर्भुज है। तो आइए पॉइंट 2 को करते हैं। देखो, ये सबका उत्तर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर बताइए कैसे एक वर्ग समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज कौन सा हमारे पास? ये रीना। समांतर चतुर्भुज कौन सा? ये रीना। तो समांतर चतुर्भुज के अंदर कौन कौन से गुण मिलते हैं? कौन कौन से गुण मिलते हैं वर्ग के? तो देखो, समांतर चतुर्भुज में क्या है? इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं हैं। लेकिन देखो, वर्ग में भी ये 2 भुजाएं आमने सामने कैसी है? समानांतर है। कैसी है? समांतर है। तो इसमें भी ये कैसी भुजाएं? समांतर है, आपस में समांतर है। तो अपन लिखेंगे वर्ग में सम्मुख भुजाएं समांतर है। सम्मुख भुजाएं समांतर है। और भी है इसमें कोई सा गुण? देखो, सम्मुख भुजाएं कैसी है? समानांतर है। फिर देखो तीसरे का लिखते हैं, एक सम चतुर्भुज है। अब हमको बताना वर्ग एक सम चतुर्भुज है क्या या नहीं है। ये वाले गुण इसमें है या नहीं है। तो देखो, ये वर्ग है और एक सम चतुर्भुज, ये रीना। तो देखो 1 2, ये देखो, ये 4 भुजाएं कैसी है? बराबर है। और सम चतुर्भुज में क्या हो रही है? ये सारे 4 भुजाएं कैसी हो रही है? बराबर हो रही है। एक गुण तो ये रीना। दूसरा देखो, ये आपस में कैसे होते हैं? विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि यहां पर 90 डिग्री कौन बन रहा है, यहां पर भी 90 डिग्री कौन बन रहा है। सम चतुर्भुज में भी 90 डिग्री कौन बन रहा है और वर्ग में भी 90 डिग्री का कौन बन रहा है। ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर माप की होती है। कैसी होती है? बराबर माप की होती है। और विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो ये हमने तीसरे के बारे में लिख दिया। अब देखो चौथे नंबर पे है। अब देखो पॉइंट नंबर 4 को, आयत की और वर्ग की तुलना करो आपस में। देखो इसमें 4 भुजाएं बराबर है क्या? इसमें बराबर है? नहीं है। फिर देखो इसमें क्या हो रहा है? इसमें कोण कितने डिग्री का है? इसमें यहां पर ये कोण जो कोण बन रहे हैं प्रत्येक डिग्री का, प्रत्येक कितने डिग्री कोण है इसमें? 90 डिग्री का। दोनों में एक जैसे तो मिल गई, दोनों में एक जैसे कोण मिल गए। कौन सा कोण मिल रहा है? दोनों में एक जैसा गुण कौन सा मिला है? कौन सा गुण मिला है जैसा? दोनों में एक जैसा गुण कौन सा मिला है? कोण का। तो देखो वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री या समकोण होता है का होता है। तो इस प्रकार हमने सवाल नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। आगे सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो आइए सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक है और बराबर है। सवाल नंबर 1 को करते हैं। देखो एक दूसरे को समान दो भागों में, समद्विभाजक मतलब समान दो भागों में बांटते हैं या फिर समान दो भागों में विभाजित करते हैं। तो देखो जैसे कि मैं एक बार यहां से लेके एक लाइन खींच दी मैंने, ये क्रॉस बना लिया। ठीक है। समान दो भागों का मतलब क्या होता है? समान दो भागों मतलब क्या होता है कि यदि ये एक मैंने क्या खींच दिया, विकर्ण मान लो आप, ये विकर्ण खिंच रहा है। ठीक है। क्या है? ये विकर्ण खिंच रहा है। अब इसको मैं एक विकर्ण और खींच देता हूं, ये विकर्ण और खींच दिया मैंने। ठीक है। तो ये 10 पूरी की लंबाई कितनी थी इसकी? पूरे की लंबाई 10 सेंटीमीटर। कितनी थी पूरे की लंबाई? 10 सेंटीमीटर। कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। अब जब ये विकर्ण खींच दिया मैंने, ये वाला जो विकर्ण खींच दिया, ये वाला जो विकर्ण खींच दिया वो दो भागों में
इसने इसको बांट दिया, ये दो भागों में बट गया। यहां पर कितना रह गया 5 सेंटीमीटर, और यहां पर भी कितना रह गया 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है समद्विभाजक, मतलब समान दो भागों में बांटना, मतलब समान दो भागों में विभाजित करना। फिर देखो इसी प्रकार जिस प्रकार इस विकर्ण ने इस वाले विकर्ण को दो भागों में बांटा है, तो उसी प्रकार ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को दो भागों में बांटेगा। अब देखो ये वाली लाइन खींच ली मैंने, ये खींच ली ना, देखो ये विकर्ण खींच लिया मैंने, ठीक है। अब एक विकर्ण, इस पूरे की लंबाई कितनी है, मान लेता हूं कितनी 12 है। कितनी पूरे की लंबाई 12 है। कितनी पूरे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब एक विकर्ण में यहां से खींच देता हूं, एक विकर्ण में यहां से खींच देता हूं, तो ये कितने की हो गई, ये 6 की हो गई, और यहां पर भी 6 की हो गई। ये दोनों बट गए, ये आपस में बट गए, 6 की ये हो गई, 6 की ये हो गई। इसे बोलते अपन समद्विभाजक, मतलब समान दो भागों में बांटना, ठीक है। तो इस प्रकार अब देखो कौन कौन सी रेखाएं, अब कौन कौन से विकर्ण, कौन कौन सी आकृति है जिसमें ये विकर्ण समान दो भागों में बट रहे हैं, उनका नाम लिखते हैं। देखो तो देखो एक तो वर्ग है। वर्ग में कैसे, जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी है, जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इसकी है। एक तो क्या हो गया हमारे पास वर्ग हो गया, क्या हो गया वर्ग। दूसरा देखो आयत भी है। यदि पूरी की लंबाई कितनी है 10 है, तो इसकी 5 हो जाएगी, तो इसकी 5 हो जाएगी। इसी प्रकार इसकी हो जाएगी, तो ये कितनी हो गई, ये क्या हो गया, एक दूसरा कौन सा हो गई आकृति हमारे पास, दूसरी आकृति कौन सी हो गई, आयत। कौन सी हो गई, आयत की। तीसरा देखो समचतुर्भुज ले लेते हैं अपन। कैसे कि यहां से लेकर जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी है, जितनी लंबाई इसकी यहां पर है उतनी ही लंबाई इसकी यहां पर है। तो देखो आयत ले लेंगे अपन, सॉरी समचतुर्भुज, सम चतुर्भुज। फिर देखो और देखो कौन सी आकृति है, और देखो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। फिर देखो समांतर चतुर्भुज ले लेंगे अपन। जितनी आकृति, जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इसकी है, और जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इसकी है, ठीक है। अब देखो चतुर्भुज की बात की गई है हमसे, ठीक है। चतुर्भुज ये कौन सा हो गया फिर, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। तो ये कौन सा हो गया, हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया। अब देखो दूसरे को, देखो दूसरे में क्या है, लंब समद्विभाजित, मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। कहां पर, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए विकर्ण पर। लंब समद्विभाजित का मतलब है विकर्ण पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। जब भी 90 डिग्री कोण शब्द मिल जाए या फिर लंब मिल जाए तो समझ लेना लंब मतलब क्या है, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। तो हम क्या बोला, लंब समद्विभाजित, समान दो भागों में बांटता है और 90 डिग्री का कोण यहां पर बनाता है। तो अब देखो कौन कौन सी आकृति है जो 90 डिग्री का कोण बना रही है यहां पर। तो देखो एक तो ये नहीं वर्ग, कौन सी, एक तो है कौन सी, वर्ग है। दूसरा कौन सा हमारे पास, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। दो आकृति हमको मिल गई, कौन कौन सी है, 90 डिग्री का विकर्ण, यहां पर विकर्ण समद्विभाजित कर, विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो दो आकृतियां कौन कौन सी है हमारे पास, वर्ग है, और दूसरी कौन सी है, समचतुर्भुज है। फिर देखो क्या इसमें हो रहा है, क्या इसमें नहीं है, इसमें है क्या, इसमें भी नहीं है। तो अगले पे देखो बराबर हो। तीसरा क्या है, विकर्ण कैसे हो, बराबर हो। विकर्ण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो बराबर होने का मतलब क्या है, बराबर होने का मतलब क्या है कि देखो यदि मैं विकर्ण यहां से लेके विकर्ण कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यदि इस विकर्ण की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, इस विकर्ण की लंबाई कितनी है, इस विकर्ण की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो इस विकर्ण की लंबाई भी कितनी होनी चाहिए, इस वाले विकर्ण की अगर लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई भी कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो देखो ऐसी कौन सी आकृति जिसमें समान है, तो एक तो है वर्ग और दूसरी कौन सी है, आयत। अब वर्ग और आयत ही कैसे अपन की, देखो यदि समांतर समचतुर्भुज के अंदर देखे तो देखो यहां से लेकर यहां तक तो छोटी हो गई लाइन, मतलब ये विकर्ण कैसा हो गया, छोटा रह गया लंबाई में। लेकिन ये देखो यहां पर ये खिंच गया तो मतलब बड़ा हो गया लंबाई में। इसी प्रकार यहां पर देखो समांतर चतुर्भुज में यहां विकर्ण कैसा हो गया, छोटा हो गया, फिर ये विकर्ण कैसा हो गया, बड़ा हो गया। तो यहां पर देखो, और इस आयत में देखो यहां से लेकर यहां तक विकर्ण कैसा है, बराबर है, और यहां से यहां तक लेकर यहां से यहां तक की विकर्ण की लंबाई और यहां से यहां तक की विकर्ण की लंबाई दोनों कैसी है, बराबर है। फिर देखो यहां से लेकर यहां तक की विकर्ण की लंबाई और यहां से लेकर यहां तक की विकर्ण की लंबाई कैसी है, बराबर है। कैसी है, बराबर है। तो अब देखो कौन कौन सी आकृति मिल गई हमारे पास, एक तो वर्ग और दूसरी आयत।
वर्ग और, तो इस प्रकार हमने आकृतियों के अनुसार हमने सवालों के जवाब दे दिए। हमें ये आकृतियों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आइए सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो आइए सवाल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो हमने चतुर्भुज के दो उत्तल और अवतल चतुर्भुज के बारे में पढ़ा। उत्तल और अवतल चतुर्भुज के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो उत्तल चतुर्भुज कौन सा होता है और अवतल कौन सा होता है। उत्तल चतुर्भुज और दूसरा लिख लिया मैंने अवतल चतुर्भुज। इन दोनों के बारे में हमें ज्ञान है तो इसके बारे में बता सकते हैं। उत्तल चतुर्भुज में क्या होता है, 180 डिग्री का कोण, इसमें भी लिख देता हूं मैं 180 डिग्री का कोण, इन दोनों में लिख दिया। लेकिन इसमें देखो क्या होता है, इसमें तो क्या है, सभी कोण 180 से कितने होनी चाहिए, 180 डिग्री से कम होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। 180 डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और इसमें एक कोण कितना, एक कोण 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। एक कोण 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो देखो उत्तल चतुर्भुज में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए। और अवतल में क्या होता है, इसमें 180 डिग्री से एक कोण अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो आकृति अब देखो, अब आयत में हम क्या बताएंगे कैसे ये उत्तल, अब ये कैसे अवतल चतुर्भुज है, सॉरी कैसे उत्तल चतुर्भुज है। तो देखो आयत के अपन जानते हैं आकृति कैसी होती है, ये आयत की मैंने आकृति बना ली। आयत की परिभाषा के अनुसार हम आकृति को बना सकते हैं। आमने सामने भुजाएं कैसी होती है, इसमें बराबर होती है। कैसी होती है, बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर तो ये भुजा इसके बराबर है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, इसमें 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और विकर्ण एक दूसरे क्या करते हैं, इसमें समविभाजित करते हैं, मतलब समान दो भागों में बांटते हैं, समान दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो हमने आकृति वाली किसकी, आयत की। ये किसकी आकृति है, आयत की है। अब हमको बताना है कि ये उत्तल है तो कैसे है। तो देखो मैंने क्या बताया था, उत्तल चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक कोण क्या होता है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री से कम होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री से कम होता है। तो देखो इसमें 180 डिग्री से क्या कोई सा भी कोण अधिक है या नहीं है। तो देखो ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है। तो इसमें क्या है, सारे कोण कैसे हैं, 180 डिग्री से कम है। तो हम लिख देंगे अतः आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसमें प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है। तो ये इसका उत्तर हो गया। ये क्या हुआ, इसका उत्तर हो गया। तो आइए सवाल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC इसमें क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। O समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण ये कौन सी है, ये सम्मुख, ये समकोण है। सम्मुख भुजा ये सामने वाली भुजा हो गई का मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु कौन सा है, O है। ठीक है, बताइए कैसे O A B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं, ये मतलब यानी ये जो भुजाएं बता रहा ना, ये अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। ठीक है, तो देखो समकोण का मतलब क्या होता है, लंबवत। समकोण का मतलब क्या होता है कि एक भुजा दूसरी भुजा पर क्या है, लंब है। ये भुजा इस वाली भुजा पर क्या है, लंब है। तो यहां पर कितनी डिग्री कोण बन गया, 90 डिग्री का बन गया। कितनी डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। इसी को क्या बोलते हैं हम, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। फिर देखो यहां से और यहां तक ये लाइन खींच दूंगा, ये जो भुजा खींची मैंने, ये इसके सामने की भुजा हो गई। समकोण के सामने की भुजा कौन सी हो गई, ये वाली। इसको हम देखिए A B C। अब ये क्या है, ये समकोण है। अब समकोण के सामने की भुजा कौन सी है, AC। AC पे का मध्य बिंदु O है। बीच में क्या है, यहां से भी समान दूर, यहां से लेके यहां तक, जैसे कि ये 5 है तो ये भी 5 है।
ठीक है, तो मतलब कि बीचों बीच में है ये, इस लाइन के बीचों बीच में है, ठीक है, सेंटर में। तो अब देखो यहां पे एक लाइन और खींच दी मैंने जी, ठीक है। बी को किससे मिला दिया, ओ से मिला दिया, बी को किससे मिला दिया, ओ से मिला दिया। देखो ये भी देखो, ए बी सी और ओ से मिला है बी, तो इस प्रकार मिला दिया। अब इसने क्या किया कि हमें अतिरिक्त रेखा और दे दी, इस प्रकार अतिरिक्त रेखा दे दी हमको, ठीक है। इसका बिंदु को क्या नाम है, डी रख दिया, लेकिन हमको यहां पर बिंदु डी नहीं दिया गया है, बी बिंदु नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अब देखो हम जानते हैं ये कौन सी आकृति बन गई, अभी आयत की आकृति बन गई। किसकी आकृति बन गई, आयत की आकृति बन गई। आयत की आकृति में क्या होता है, कौन से तो हमको इसमें मतलब है नहीं, कौन से तो हमको इसमें मतलब है नहीं, हमको भुजाओं से मतलब है ज्यादातर। किससे मतलब है इसमें, भुजाओं से और विकर्णों से। तो देखो कोण के बारे में कुछ दिया गया नहीं है, यही दिया गया हमको सिर्फ समकोण। अब समकोण जब हम जानते हैं आयत की आकृति में कितने समकोण होते हैं, 4 होते हैं। ये जितने भी कोण होते हैं सब कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, और ये भी 90 डिग्री का है, और यहां से लेकर यहां तक भी 90 डिग्री का है। कितने कितने डिग्री के हुए, 90 डिग्री के। अब 90 डिग्री के तो हो गए, लेकिन हम जानते हैं विकर्ण इसमें क्या होते हैं, संधिभाजित होते हैं, संधिभाजक होते हैं, मतलब समान दो भागों में बांट देते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। कैसे कर देते, देखो यदि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 10 है। इस विकर्ण की ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी है, 10 है। अब बीचों बीच में से मैंने ये विकर्ण यहां से खींच दिया, तो ये लाइन दो भागों में बढ़ गई ना, ये वाला जो विकर्ण दो भागों में बढ़ गया। कैसे बढ़ गया कि ए ओ और ओ सी, ए ओ और ओ सी, मतलब कि ये 10 थी पूरी, तो ये 5 की रह गई और ये 5 की रह गई। 5 और 5 कितने हो गए, 10। इसी प्रकार ये भी 10 की होगी, क्योंकि देखो विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखो जितनी लंबाई इस विकर्ण की है उतनी लंबाई इस विकर्ण की है, ठीक है। फिर देखो ये भी 10 की है, तो ये भी 5 की हो गई और ये भी 5 की हो गई। अब हमको इसमें बताना क्या है, अब हमको इसमें बताना क्या है कि देखो ओ बिंदु से, बिंदु ओ से ए ओ और ओ बी और ओ सी क्या ये सब बराबर है क्या, नहीं है। हमको ये सब बताना है कि ये बराबर है या नहीं है। तो देखो कैसे बताएंगे, हमने क्या कहा कि ओ बी बिंदु है। अब ओ बी क्या है, विकर्ण है, विकर्ण। अब ओ बी क्या है, भुजा है। अब इस वजह से हमने आगे की तरफ और डॉट 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 करके लाइन बढ़ा दी, ठीक है, भुजा को बढ़ा दिया। अब भुजा को बढ़ा दिया तो कहां पर पहुंच गए, डी बिंदु मान लिया हमने, यहां पर क्या मान लिया, डी बिंदु मान लिया। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, तो देखो कैसे लिखेंगे, सॉल्व सर्वप्रथम ओ बी को या बी ओ को, यहां से जा रहे हैं ना अपन, तो बी ओ को इस प्रकार, बी ओ को इस प्रकार आगे की ओर बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम बी ओ को इस प्रकार आगे की ओर बढ़ाएंगे बिंदु डी तक, बिंदु डी तक की ओडी प्राप्त, ओडी भुजा प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त हो गया, हमें ओडी प्राप्त हो गया, ठीक है, ओडी प्राप्त हो गया। अब ओडी प्राप्त तो हो गया हमें, लेकिन ओडी किसके बराबर हो गया, ओ बी ओ बराबर ओडी के। ओडी प्राप्त तो हो गया हमको, ओडी तो मिल गया, लेकिन ये किसके बराबर मिला, हमने इस लाइन को इतना ही और आगे बढ़ा दिया, तो किसके बराबर हो गया, बी ओ बराबर ओ डी, बी ओ बराबर ओडी के हो गया। फिर देखो अब क्या करता हूं मैं, इस डी से सी को मिला देता हूं और डी से ए को मिला देता हूं। फिर देखो डी बिंदु से या फिर बिंदु डी से सी तक, बिंदु डी से ए और सी को मिलाने पर, ए और सी को मिलाने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए और सी को मिलाने पर क्या प्राप्त होगा, ए और सी को
मिलाने पर क्रम से कौन कौन सी भुजा प्राप्त होगी? देखो बिंदु डी से ए और सी को मिला देंगे अपन, तो देखो मिलाओ, बिंदु डी से मिलाएंगे ए को, फिर डी से मिलाएंगे सी को, तो देखो ए डी ए कॉमा डी ए तथा डी सी प्राप्त होता है, प्राप्त होती है। भुजा क्रम से भुजा डी ए तथा डी सी प्राप्त होती है। अब हमें ये प्राप्त हुआ है, अब हमने क्या बनाया, ये हमारे पास इस प्रकार हमें एक आयत की आकृति प्राप्त हुई। इस प्रकार हमें किसकी आकृति प्राप्त हुई? आयत की आकृति प्राप्त हो गई। अब ये आयत की आकृति बन गई ना, तो अब देखो हम जानते हैं आयत की परिभाषा अनुसार, आयत की परिभाषा के अनुसार अब देखो कैसे बताएंगे, आयत की परिभाषा के अनुसार कैसे बताएंगे? देखो ए बी ओ किसके बराबर होता है? ओ डी के बराबर होता है। बी ओ किसके बराबर होता है? ओ डी के बराबर है। और ए सी किसके बराबर? ओ किसके बराबर है? ओ सी के बराबर है। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को क्या होता है, इसमें समद्विभाजित करते हैं। अब हमने ये तो बता दिया, फिर क्या बताना हमको? इधर हमें एक, अब देखो अब हमें क्या बताना है, हमने इन विकर्णों के बारे में तो बता दिया। ये इससे हमसे पूछा क्या गया था, देखो ओ बिंदु से बी सी ए बी और ए बी सी समान दूरी पर है, हमने बता दिया। देखो ओ से यहाँ पे ओ से बी की तरफ गए, ये भी समान दूरी पर है। ओ से ए की तरफ गए, ये भी समान दूरी पर है। ओ से सी की तरफ गए, ये भी समान दूरी पर है। इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हो, देखो, या दूसरे तरीके से लिखेंगे। देखो दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? देखो बी ओ बराबर किसके हैं? ओ डी के बराबर है। और ओ डी और ये सब बराबर है। देखो यहाँ 5 के बजाय ये 5 के बजाय ये 5 के, ये 5 के, तो देखो ओ सी के बराबर है और ओ ए के बराबर है। तो हमने बता दिया ये सब क्या है, बराबर है। अब फिर देखो हमको और भी इसमें भुजाओं के बारे में बता दो। देखो किस भुजाओं के बारे में कैसे बताएंगे? देखो ए डी किसके बराबर है? बी सी के, बीसी के बराबर है। एडी किसके बराबर है? बीसी के बराबर है। और ए बी किसके बराबर है? एडी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। ये हमने बता दिया। अब देखो, तो हमने इसके बारे में बता दिया। हमें कौन सी आकृति प्राप्त हो गई? इसमें कौन सी आकृति प्राप्त हो गई हमें? यहां पर कौन सी आकृति प्राप्त हो गई हमें? इसमें हमें आयत की आकृति प्राप्त हुई। आयत की परिभाषा के अनुसार हमने सबको लिख दिया। ठीक है, फिर देखो लिख दो यहां पर, अतः बिंदु ओ से ए बी तथा सी समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 3.4 को पूरा कर लिया है।